नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। हम इस वक्त खेत में हैं और ये कौड़ीराम क्षेत्र है। यहाँ पर हम आए हुए हैं तो हमें एक तकनीक दिखी जो किसानों को अब उन्नत बनाने के लिए अपनाई जा रही है। ड्रोन द्वारा खादों का छिड़काव किया जा रहा है। ये कैसे काम करता है, इसके क्या लाभ हैं, इससे किसानों को कैसे लाभ मिलेगा और उनको क्या बचत होगी, इस पर बातचीत करेंगे। इस ड्रोन का संचालन करवा रहे हैं बीके मिश्रा जी, हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हम आपको डेमो दिखाएंगे। सरकार के द्वारा फ्री डेमो दिया जा रहा है। किसानों को बताया जा रहा है कि अब नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की छिड़काव करवाइए। तो ये बताइए, ये क्या माध्यम है, कैसे ये छिड़काव करेगा? सर ये देखिए, ये है नैनो इफ़को की नैनो यूरिया। ये 1 एकड़ में हम इसको 1 डब्बा 500 ml डालते हैं और इसके साथ हम सागरिका का यूज़ करते हैं। 250 ml इफ़को की सागरिका है। हम इसको 1 एकड़ में ही इसके साथ भी हम घोल मिलाते हैं। और ये है इफ़को की नैनो डाई, जो हम इसे 1 डब्बे में, ये 2 एकड़ के लिए होती है। 1 एकड़ में हम इसको 250 ml घोल बना करके 10 लीटर पानी में इस ड्रोन के माध्यम से इसका छिड़काव कराते हैं 1 एकड़ में। 1 एकड़ खेत में जी। तो एक सवाल ये है, ये पहले तो गेहूं के लिए हो गया, क्या ये जो धान की फसल होती है और जो फसलें हैं, सारी फसलों के लिए सर यही आंकड़ा है? यही आंकड़ा जी, ये सारी फसलों के लिए यही आंकड़ा है। हम सिर्फ इसमें साग में छिड़काव नहीं कर सकते इसको। अच्छा, साग में जो हरी साग है, जो हरी सब्जी, उसमें छिड़काव वो जस्ट रेडी जो सब्जियां होती हैं उसमें छिड़काव। उसके अलावा मैं किसी के भी छिड़काव, किसी भी फसल में छिड़काव करा सकता हूँ। गेहूँ हुआ, धान हुआ, मक्का हुआ, बाजरा हुआ, अरहर की खेती हुई, हर चीज़ में छिड़काव हम करवा सकते हैं। अच्छा, तो चलिए पहले तो बताइए कैसे छिड़काव होता है इसके बारे में और ये कैसे काम करता है। और पहले ये कि इसमें मतलब ये 10 लीटर पानी मिलाएंगे, फिर आप नहीं, ये 10 लीटर पानी मिलाएंगे। पहले हम इस नैनो डीएपी को, ये तो अभी आपने डाला है इसमें, और अभी कुछ नहीं डाला हमने सर। अच्छा, ये नैनो डीएपी 250 ml सागरिका और अच्छा, ये डालेंगे फिर पानी डालेंगे? जी हाँ, इसके साथ घोल करके हम पानी में घोल करके इसको डाल देंगे टंकी में। ठीक है, डलवाइए। तो अब इस ड्रोन में यूरिया पड़ गई है, जो नैनो यूरिया थी वो पड़ गई, उसके साथ पानी भी पड़ गई है, सागरिका भी पड़ गई है और नैनो डीएपी भी पड़ गई है। और उसके साथ ये पानी मिक्स करके आपने जी हाँ, हमने 10 लीटर पानी में इसका घोल बना करके 10 लीटर की इसकी टैंक होती है सर, देख सकते हैं नीचे ये टैंक है जो है, इस टैंक के माध्यम अब ये रेडी टू फ्लाई है। मतलब ये उड़ेगा और उड़कर छिड़काव करेगा। 5 साढ़े 5 अधिकतम 6 मिनट में ये 1 एकड़ का छिड़काव, 6 मिनट में 1 एकड़ जी, अधिकतम 6 मिनट में 1 एकड़ का छिड़काव कर सकता है ये। अच्छा, अभी तो ये आप फ्री डेमो दे रहे हैं जी हाँ। लेकिन एक सवाल उड़ने के पहले इसके हम जान लेते हैं कि जब ये छिड़काव के माध्यम में आएगा तो इसकी लागत क्या होगी 1 एकड़ पे? इसकी लागत सर, जो हम नैनो डीएपी, नैनो यूरिया और सागरिका का छिड़काव करा रहे हैं, ये किसानों को 1 एकड़ में 675 रुपये की पूरी लिक्विड आपकी आएगी 1 एकड़ के लिए। और डेमो का जो चार्ज होगा वो सर 300 से 400 के एबव होगा। ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है, अभी ये फाइनल नहीं हो पाया कि मशीन चल रहा है, इसलिए अभी हम कुछ उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। वो जब आएगा, लिस्ट आएगा या फिर जो आर्डर आएगा, फिर हम उसको बता सकते हैं उसके बारे में। आप इसको छिड़काव, इसको आप ही उड़ाएंगे, पायलट इसमें आप ही हैं? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि कितने देर में 1 एकड़ छिड़क देगा? 6 साढ़े 6 मिनट में 1 एकड़ हो जाएगा। 1 एकड़ हो जाएगा। हाँ। और इसमें जैसे मशीन के माध्यम से कोई मिलावट नहीं, जो मिला दिया गया वो मिल के आपके सामने सारा वो मिला दिया गया। मतलब मशीन उसके अंदर कोई कुछ नहीं होगा उसके अंदर, नहीं, मशीन उड़ेगी और ऊपर से छिड़काव कर देगी आपका। कहाँ से गिरेगा यूरिया, कहाँ से गिरेगा? 4 नोजल है इसके। अच्छा, एक, ये उधर 2 3 4 नोजल हैं, 6 पंखी है इसकी। 4 नोजल और 6 पंखी है जी। और कितने ऊपर तक उड़ाएंगे इसको? ये 3 फीट की हाइट रहेगी। 3 फीट की हाइट पे उड़ाएंगे और वहाँ से छिड़काव करेंगे। हाँ जी। अच्छा, चलिए अब इसे उड़ाइए और आपसे कुछ जानकारी लेते रहेंगे। बीके जी आप आ जाइए। ये बताइए कि जब ये उड़ना शुरू करेगा जी, तो एक बार चार्ज पे कितने देर तक उड़ सकेगा और कितनी खेती में छिड़काव कर सकेगा? बार चार्ज होने पे इसकी कैपेबिलिटी सर होती है इसकी बैटरी की 10 से 12 मिनट की। हम उसमें 1 एकड़ का ही अभी डेमो दे रहे हैं। अभी आने वाले समय में ये इस ड्रोन की बैटरी जब अपडेट हो जाएगी या फिर और भी ज़्यादा बढ़ेगा तो ये एक बार में 2 से 3 एकड़ का छिड़काव एक बार में ये कर सकती है। अगर किसी किसान का बड़ा प्लाट है, 2 से 3 एकड़ का है, तो एक ही फ्लाइंग पे 12 से 14 मिनट में ही पूरा छिड़काव कर देगा सर ये। अभी ये डेमो चल रहा है और इसकी बैटरी भी छोटी है, कम रेंज की है, 20,000 से 22,000 mAh की बैटरी है। इसलिए सर ये 10 से 12 मिनट की फ्लाइंग लेता है। हम 1 एकड़ का छिड़काव करते हैं 1 किसानों के लिए।
अच्छा, आप आते रहिए, चूंकि अब ये ड्रोन उड़ेगा भी ना, तो हमें कुछ चीज़ें और जाननी है। जैसे जब ये उड़ना शुरू करेगा तो जो छिड़काव करेगा उससे जो छोटी फसलें उनको क्या नुकसान हो सकता है, या कितने दिन की फसलों पे छिड़काव करवाया जाए इससे? नहीं, नुकसान कोई नहीं हो सकता सर। कोई भी फसल हो 30 से 35 दिन 40 दिन की फसल होनी चाहिए। ये अब छिड़काव शुरू हो गया जी, ये अभी ये रेडी कर रहे हैं, चेक वगैरह कर रहे हैं इसको, नोजल सारे नोजल वगैरह चेक कर रहे हैं कि ये स्प्रे के लिए रेडी है। अब ये फसलों का जो सर है 30 से 40 दिन की कम से कम फसल पहली सिंचाई के 1 हफ्ते बाद हम इसमें छिड़काव कराते हैं, वो फसल चाहे कोई भी हो। क्योंकि जब हम इसका छिड़काव कराते हैं तो हमें ज़मीन कम दिखनी चाहिए, ज़मीन ना ही दिखे तो ही ठीक है, क्योंकि हम इस पे सीधे पत्तों पे अगर आप छिड़काव कराएंगे तो ये खेत हाँ ये खेत ठीक है सर, ये खेत ठीक है बिल्कुल। और हमारा स्प्रे जो है वो पत्ते पे ही गिरेगा, क्योंकि चूंकि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाती हैं, ठीक है, पौधे इसीलिए बनाते हैं, इसलिए हम स्प्रे से करते हैं ताकि वो पत्तियों पर ही मिले और प्रॉपर उसको जो पोषक मिलना है वो फ्लाइंग ड्रोन स्प्रे से ही मिल जाए उसको। चलिए, तो उड़ाया जाए इसे? जी हाँ, आप थोड़ा सा दूर हो जाइए। हम लोग दूर हो जाते हैं भाई, हमने कहा कि थोड़ी दूरी हम बना लें क्योंकि अब ये उड़ने जा रहा है। तो देखिए ये अब फ्लाइंग करने लगा है, क्या रफ्तार है इसकी, शानदार। तो ये अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं, ड्रोन उड़ रहा है और इस ड्रोन से अब खेत में खाद का छिड़काव होगा। अब चूंकि ये जब, अच्छा ये बताइए, जब ये उड़ रहा है तो ये पूरा खेत जो है वो ये पूरे स्प्रे जो है वो जो पेड़ पौधे उड़ रहे हैं वो हम एक हाइट लिमिट सेट करते हैं, क्योंकि वो कितनी हाइट पे उड़ेगा। चूँकि वो जो ड्रोन पायलट हैं वो हमारे मजे हुए पायलट हैं, पढ़े लिखे पायलट हैं, उन्हें पता है कि कौन सी फसल पे कितना कारीगर होगा ये और किस फसल के लिए कितनी हाइट रखनी है इसको, ठीक है। तो वो मैक्सिमम 3 फीट की हाइट रखते हैं गेहूं की फसल के लिए, और उससे कोई हल्की फसल है तो उसके लिए 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट, सरसों की हाइट के लिए अप्रॉक्स 8 से 10 फीट की हाइट रखते हैं, तब हम इस पे ये ऊपर उड़ सकता है? नहीं सर, ये उड़ तो सकता है 50 मीटर तक। अच्छा, 50 मीटर तक ऊपर? जी हाँ। अच्छा, क्या बात है। तो ये छिड़काव हो रहा है, आप देख सकते हैं ड्रोन से खेतों में। तो ये अद्भुत एक चीज़ आई हुई है जिससे किसानों को आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। और देखिए छिड़काव हो रहा है और लोग देख रहे हैं और इसका वीडियो भी बना रहे हैं। अभी एक हमारे साथ किसान नेता थे, कहाँ चले गए भैया, इनसे भी बातचीत करेंगे कि इनको क्या लाभ मिलने वाला है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम लक्ष्मी चंद शुक्ला है। अच्छा, तो ये छिड़काव जो हो रहा है ड्रोन से, आपको क्या लगता है इससे आने वाले समयों में किसानों को कोई लाभ मिलने वाला है या? बिल्कुल सर, इसका बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है किसानों को, क्योंकि जो नई नई तकनीक आती है उससे किसानों को फायदा होगा, क्योंकि इससे समय की बचत होगी और आसानी से छिड़काव हो सकेगा और प्रॉपर जो है खेतों में इसका छिड़काव पड़ेगा यूरिया का जो है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और किसानों को काफ़ी लाभ होगा। अच्छा, अब ये बताइए विजय जी कि जो छिड़काव आप करवा रहे हैं अभी ये कैसे, मतलब डेमो इसका कैसे दे रहे हैं? सरकार का क्या नियमावली है? सरकार की अभी सर नियमावली कि हम पूरे ब्लॉक में हर एक ग्राम पंचायत में, वो चूँकि 2-3 ग्राम सभाएं मिलाकर के ग्राम पंचायत होती है, तो हम उस एक ग्राम पंचायत में एक डेमो देते हैं सर, 1 एकड़ का। हाँ, वो हम डेमो देते हैं और प्रचार करते हैं ताकि किसान को ये लग जाए कि हम नैनो यूरिया ही खरीदें और नैनो यूरिया का छिड़काव उनके लिए आसान हो जाएगा सर। इसलिए वो हम ड्रोन लेकर के आए हैं। सरकार ने एक नैनो यूरिया मतलब लिक्विड में आ रही है, वो दाने वाली यूरिया का उपयोग इसमें नहीं है? बिल्कुल सर, नैनो यूरिया और नैनो DAP दोनों लिक्विड में आ रही हैं सर। और ये सरकार की योजना है कि कम लागत में हम ज़्यादा पैदावार करेंगे। सरकार का कहना है कि हम 10% तक अधिक फसल पैदावार ज़्यादा करेंगे कम लागत में ही। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि ये ड्रोन उड़ रहा है और इस ड्रोन के माध्यम से खेतों में छिड़काव किया जा रहा है और नैनो यूरिया है इसमें और सगरिका है, DAP है, ऐसे तमाम खादों का जो खेत के लिए आवश्यक है, जो फसलों के लिए पोषक है, उनका इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ड्रोन छिड़काव यहाँ पर कर रहा है। बाकी का ये ड्रोन इसी तरह से छिड़काव करेगा और लोगों को लाभ मिलता रहेगा। एक सवाल आपसे अंतिम, कि ड्रोन कब से उड़ा रहे हैं आप? 1 महीना हो गया मेरे को ड्रोन उड़ाते हुए। इसकी कोई ट्रेनिंग सरकार ने करवाई? ट्रेनिंग प्राइवेट की है मैंने, SPH गुड़गांव से, वहाँ से ट्रेनिंग करके 1 महीना मेरे को काम करते हुए हो गया। तो कितने खेतों में छिड़काव कर चुके हैं अभी आप? कम से कम 30 खेत में छिड़काव कर चुका हूँ, 30 एकड़ समथिंग। 30 एकड़ समथिंग ये छिड़काव। 30 डेमो हमारे साथ ये सुमित शर्मा पायलट हैं। 30 डेमो अब तक हमारे 30 से 35 डेमो तक अभी तक हमारे साथ ये दे चुके हैं। अच्छा, आपके साथ ये दे चुके हैं? बाकी का ये आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से आधुनिक तकनीक से ड्रोन के माध्यम से खेतों में छिड़काव किया जा रहा है,
ये छिड़काव अगर आगे चल के नैनो यूरिया का इस्तेमाल किसान करते रहेंगे तो उनको लागत भी कम लगेगी और फसल भी अच्छी होगी। बाकी का आप सभी लोगों का ढेर सारा धन्यवाद कि आप लोगों ने इस तरह के वीडियो बनाने का हमें अवसर दिया। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए और आप सबसे अपील है कि अगर आप भी अपने खेतों में नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तकनीकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार की करना ही पड़ेगा, नैनो यूरिया का छिड़काव ही करना पड़ेगा, क्योंकि नैनो डीएपी जो आ रही है उसकी सब्सिडी सरकार अभी सब्सिडी बंद कर देगी, तो वो जो बैग वाली डाई आती है वो हमें 34-35 रुपये की पड़ेगी और वो ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ेगी। इसलिए किसान आएंगे भाग करके बाद में। बेहतर ये है कि हम पहले से ही इसका यूज़ करें और अपनी फसल को और भी फसल में बढ़ोतरी लाएं। तो बाकी का अब आप इसी को इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि सरकार आपको अब बैग वाला यूरिया बड़ा महंगा देने वाली है, सब्सिडी हटाने वाली है। तो इसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपके लिए भी ये लाभदायक है, खेती के लिए भी लाभदायक है। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसलिए कि लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे। धन्यवाद।